दरवाजे बंद हैं। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। आपकी पीडीएम में जगह नहीं। पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते। पीडीएम के एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी वजाहत हमने तलब की थी, उसका जवाब दें। PMLN का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, इसमें कोई चेंज नहीं है। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो जिम्मेदारियाँ जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नज़रसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है उसमें PDM की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब ने PDM की ज़रा तौहीन की है। इसका इज़ाला आपको करना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग सरेआम नज़र आ रही है, उसी तरह सियासत को समझने वाले, सियासत के जो तालिब इल्म हैं वो इस बात से इनकारी नहीं हो सकते कि PMLN में भी बयानिए की जो जंग है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। पहले नवाज शरीफ हो, उनका मवाजना किया जाता था शहबाज शरीफ साहब से, या शहबाज शरीफ साहब का मवाजना नवाज शरीफ साहब से, यानी दोनों भाइयों का मवाजना किया जाता था। अब जो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं वो ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनको उनके चचा यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ मवाजना उनका किया जा रहा है, या वो ये देख रहे हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब के सामने खड़ी हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम नवाज साहिबा के साथ शेर व शकर हो रही थी, हमने रिसेंटली देखा कि अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मरियम नवाज साहिबा से दूरी और शहबाज शरीफ साहब से क़ुर्बत बढ़ाएंगे। होता क्या है कि भाई ईद के दिनों में चांद रात पर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब दो टोक आकर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM का मुस्तकबिल बता देते हैं और दो टोक ये कह देते हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं है PDM में वापस आने का, सो अगले ही दिन शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ईद विश करने के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए राब्ता करते हैं और उनकी गुफ्तगू होती है। हम ये भी देखते हैं कि इस टाइम पर एज वी स्पीक ऑफ नाउ अब तक मरियम नवाज साहिबा का कोई कांटेक्ट नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहस ये शुरू हो जाती है इस पूरे इवेंट्स के बाद कि भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब किसकी ज़बान बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या करने वाले हैं और शहबाज शरीफ साहब क्या करने आए हैं। अभी यही सोचो विचार हो रही होती है कि हम देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ऐलान कर देते हैं कि ईद के बाद जब वो इस्लामाबाद का टूर करेंगे तो उसके अंदर वो अपनी तमाम अपोजिशन से मिलना चाहते हैं। एनीवेज जी, मुलाकात होती है और ये जो कल मुलाकात हुई इसी टाइम पर जिस टाइम पर मैं आज आपसे रूबरू हो रही हूँ, तस्वीरें शाया जारी की जाती हैं। जो तस्वीरें जारी की जाती हैं और जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जो कि USP थी इस मीटिंग की, क्योंकि इस मीटिंग से पहले हर कोई ये बात कर रहा था कि विल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट इन इट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त कौन कौन होगा, कौन कौन जाएगा। और एनीवेज जो तस्वीरें आती हैं उसमें हम देख सकते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शेरी रहमान साहिबा, राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो उनकी क़यादत है वो उसमें शिरकत, ना सिर्फ शिरकत करती है बल्कि ऐसी तस्वीर हमने देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ शेरो शकर होते हुए नजर आए और फिर उन तस्वीरों के ऊपर कमेंटिंग भी शुरू हुई क्योंकि लोगों ने उस तस्वीर के अंदर कैप्चर्ड शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इर्रेलेवेंट भी कहा। मगर कमबख्त लोग कहाँ समझते हैं कि सियासत में क्या पता चलता है, जो आज इर्रेलेवेंट है वो कल रेलेवेंट हो जाता है और जो कल रेलेवेंट होता है वो परसों इर्रेलेवेंट हो जाएगा। ऐसा ही हुआ आज सुबह, जो कल रात डिनर पर इर्रेलेवेंट अपैरेंटली कहा गया और तस्वुर किए जा रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब उन तस्वीरों में जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब अपनी दोस्ती, अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो जब आज रेलेवेंट होते और आज आके फिर कहते हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं है। सहाफ़ी पहुंच जाते हैं मरियम नवाज साहिबा के पास, उनसे पूछते हैं कि भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं, तो मरियम नवाज इसका ये जवाब देती हैं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा
मरियम नवाज का भी वही मौक़िफ़ है, बल्कि PMLN का भी वही मौक़िफ़ है। तो फिर तो सवाल उठेगा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहा मरियम नवाज का मौक़िफ़ है और PMLN का मौक़िफ़ है, तो फिर व्हाट अबाउट शहबाज शरीफ साहब? तो शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? एनीवेज जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मरियम नवाज साहिबा ने आज कैटेगोरिकली सवाल के जवाब देते हुए शहबाज शरीफ साहब को भी इररेलेवेंट कह दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पूरे का पूरा इशाया दिया गया था उसका PDM से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब व्हेन इट कम्स टू PDM हैज़ टू बी कंसिडर्ड इररेलेवेंट, और वो इररेलेवेंट शाहिद खाकान अब्बासी जो कल आपको इररेलेवेंट नजर आ रहे थे, आज बहुत रेलेवेंट हुए, बहुत रेलेवेंट हुए। एनीवेज आई विल जस्ट सम इट अप ऑन दिस थिंग, और उसके बाद मैं डिबेट के लिए फ्लोर को ओपन करूंगी कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी साख को बहाल करना है, अपनी साख को बरकरार रखना है एज एन अपोजिशन लीडर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, तो उनको गैर मशरूत बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में लाना पड़ेगा। आज के लिए मैं अपना पैनल आपके सामने रखती हूँ। आलिया हमजा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। नदीम कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वन ऑफ द सीनियर मेंबर एंड वेरी रिस्पेक्टेबल मेंबर शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शाइस्ता साहिबा, सबसे पहले तो एक ऑनर कॉम्प्लीमेंट करें, आप लग बहुत अच्छी रही हैं, वो अलग बात है कि आपकी पार्टी का जो बयानिया है वो कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शाइस्ता आपा, आपसे आगाज करूंगी, जहां भाई भाई का मवाजना होता था, आज हमने देखा कि चचा भतीजी आमने सामने हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरियम नवाज साहिबा को कोई नाराजगी है, कोई स्टांस के अंदर इशू है, कलेक्टिव PDM के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज साहिबा से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नाराज नजर आ रहे हैं, तो फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इतना कीन क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंगेज करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिनेश फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, पहले हमें बहुत क्लियरली ये समझना होगा कि PDM का एक प्लेटफॉर्म है और एक पार्लिमान का है, और जो पार्लिमान का प्लेटफॉर्म है उसमें वहाँ पे तमाम अपोजिशन इकट्ठी बैठी है। अब PDM का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ अपोजिशन का, लेकिन वहाँ की सदारत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, उसका एक स्ट्रक्चर अपना है और वो एक मकसद के लिए उसको बनाया गया था। अब देखें, इस वक्त जो इशू है कि शहबाज शरीफ बहुत महीनों से ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज इन जेल, तो जब वो बाहर आए और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आ रहा है असेंबली का, जो बजट सेशन है, और उस पर तमाम अपोजिशन ने मिल बैठ के एक लाना है, अमल बनाना है और देखना है कि गवर्नमेंट को हमने उस प्लेटफॉर्म पे किस तरह काउंटर करना है, और एक जो है पीपल फ्रेंडली बजट जो इस वक्त की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बिगड़ती हुई माशी हालात जो हैं उसमें लोगों को सहारा देने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने, जो पार्टी के सदर भी हैं, और मेरा ख़्याल है उसमें तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। और देखें, ये जो आप लोग पिच करते हैं कभी शहबाज शरीफ को मरियम नवाज के खिलाफ सामने, कभी शहबाज शरीफ को कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से मुख्तलिफ जा रहे हैं। बिनिश, लेट मी अश्योर यू, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। आई एम फ्रॉम द पार्टी, आई एम टेलिंग यू कि देर इज़ नो डिफरेंस एंड देर इज़, आप देख लें कि कितने 3 साल से हम ये शोर सुन रहे थे कि जी नून में से शीन निकल रहा है, फिर शीन में से मीम निकला, कुछ भी ना निकला, बल्कि जो शोर मचा रहे थे उनमें से टी निकल गया। तो हमने तो फिर भी शोर नहीं मचाया बिनिश। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, और वो उन्होंने हमेशा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ना उनमें जो नवाज शरीफ हमारे कायद, जिन जो फैसला होता है उस फैसले को लेकर पूरी पार्टी आगे चलती है। और दूसरी बात ये कि उन्हीं का बयानिया शहबाज शरीफ क्या पूरी पार्टी ने लेके चली है, और बल्कि अब तो मैं कहती हूँ कराची से खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, सब में एक आवाज़ है कि वोट को इज्जत दो और अपने वोट की आप हिफाजत भी करो। और आपको जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें आपको नज़र भी आ गया है। लेकिन जो ये आपने बात की कि डिनर को आप एक लिंक कर रहे हैं PDM से, वो PDM के मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे, वो मेरा ख्याल 29 को गालबन है
वहाँ जी। की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसका एक ठीक है। स्ट्रक्चर है उस पीडीएम का, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो वहाँ फैसले होंगे वो आपके सामने आगे आ आपका जाएंगे। point। बट असेंबली में तमाम ऑपोजिशन एक साथ बैठी है और इंशाल्लाह असेंबली में वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और हमने ब्लॉक करना है हुकूमत ठीक के है। जो फैसले नहीं होंगे अच्छे, उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत है। आपका पॉइंट आ गया काफ़ी क्लियर। पता नहीं आपकी बाकी पार्टीज को पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। वो जो पीटीआई में से जो आपने तरीन निकाला है ना, टी निकाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे आलिया हमजा साहिबा, लेकिन पहले नदीम भाई मैं आपके पास आऊंगी। कायरा साहब, क्या सीरियसली मुझे बताइए, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आप वाकई में पीडीएम का हिस्सा बनना चाहते हैं ऐसे टाइम पर जब आज मरियम नवाज ने क्लियरली आप लोग को भी पैगाम दिया कि हु इज कॉलिंग द शॉट, दैट इज मरियम नवाज एंड ऑफ कोर्स नवाज शरीफ। और दूसरी चीज ये कि जब मरियम आपको मंजूरी नहीं दे रही है पीडीएम में वापस आने की, वो ये कह रही है कि भाई जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया मेरा भी वही मौकफ है। एंड नॉट टू फॉरगेट, मैंने चलवाया भी अभी प्रोग्राम के शुरू में, मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी को इमेच्योर कह रहे हैं, इसके बावजूद भी आप पीडीएम में वापस आना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिच, आप देख लें कि जब पीडीएम का जो सारा इकट्ठा करना तमाम सियासी जमातों को, तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ही किया था। ठीक है, सियासत में आगे चलकर कुछ जज्बाती फैसले किए गए और शोकाज नोटिस निकाला गया, जिसकी बिना पर आपने देखा कि हम सारे एक दूसरे से दूर हो गए। आपको याद होना चाहिए जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो उस वक्त लाहौर में उनका कोई इस्तकबाल नहीं किया गया था। फिर भी उसके बावजूद आज देखें ना, नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब इकट्ठे हैं। इसी तरह आगे चलकर असल मसला ये है कि हमने ये देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में जाती है तो हमारा तो सीधा सीधा मौकफ था कि हमने तो क्लियर बट कहा था कि अगर ये जो शोकाज नोटिस दिया गया ये गलत दिया गया है, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगनी, कोई हमने वजाहत नहीं करनी, हम बराबरी की सतह पर आपके साथ हैं। जी 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 कायरा साहब, जी मुकम्मल करें। जी, हम बराबरी की सतह पर तमाम सियासी जमातें उसके अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आप बीबी मरियम का बता रही हैं मौक़िफ़ जो है, देखना ये है कि पीडीएम में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हैसियत है या बीबी मरियम की हैसियत है। तो आप कौन सी वाली पीडीएम में जाना चाह रहे हैं? मरियम नवाज वाली पीडीएम में जाना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ वाली पीडीएम में जाना चाह रहे हैं? चले ये बता दें। देखें, ये तो उन चचा भतीजी ने फैसला करना है कि उनकी पीडीएम कौन सी है। हम तो पीडीएम जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है और जिसमें तमाम सियासी जमातें, अगर मेरी पार्टी ने 29 मई को आपका फैसला होगा। आप ये बता दें, आप माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? मौलाना साहब जो हैं वो करता धरता आप ही लोगों ने सबने मिलकर उनको बनाया था। मौलाना साहब ने कहा है कि भाई जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो माफी मांग रहे हैं सर? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि कौन माफ़ी लेता है या कौन माफ़ी देता है। लेकिन पहली बात यह है कि हमारी पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि हमने पीडीएम में जाना है या नहीं जाना। लेकिन जो उनके घर का फैसला, जो आपने कहा कि मरियम बीबी, एक सेकंड आपसे लूंगा, मरियम बीबी ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन का इजलास था, तो देखना ये है कि घर में आपके फंक्शन हो रहा है, उसमें तो आपका पार्लियामेंट का रुकन होना कोई ज़रूरी तो नहीं था। वहाँ पर मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनको इकट्ठे सबको वेलकम करना चाहिए। नहीं, इसके ऊपर भी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मरियम बीबी ने कैटेगोरिकली सहाफ़ियों को जवाब में ये कहा है कि भाई मेरी गैर हाजिरी को इशू ना बनाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के लिए था। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि कल के सेशन के ना मौलाना साहब भी नहीं थे। ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा, मौलाना मुंतखब नहीं है उसमें, मौलाना फजलुर रहमान साहब मुंतखब नहीं है। ऑल राइट, आलिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीएमएलएन वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई हो रही है उसमें आप एक स्पेक्टेटर हैं और तमाशाई के एतबार से बड़े महजूज हो रहे हैं। जो आपके प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तख्तों की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल जिस तरह की लड़ाई हो रही है, गुमान यही होता है कि तख्तों की लड़ाई हो रही है। लेकिन आप अपने बेंचेस पे भी देखिए आलिया साहिबा, जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो ग्रुपिंग उभर के सामने आई और जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर, वो इमरान खान साहब जिन्होंने एनआरओ नहीं देना था, उन्होंने बात बात पर इस ग्रुप को एनआरओ दिया। कहाँ से शुरू करूँ? सब चीजें आपके सामने हैं, डिनाई करेंगी तो टाइमलाइन गिनवा दूंगी, लेकिन बताइए कि इमरान खान साहब ने जो एनआरओ दिया है, अब उसके बाद के मामला ठीक हो गए हैं? आप लोगों ने तो भाई डीपीओ का लोधरा के डीपीओ तक चेंज कर दिया।
मच, थैंक यू बीनिश। बीनिश अब मुझे बड़े आराम से जवाब जी, दीजिए और बड़ा इंजॉय कर रही हूँ मैं इन दोनों चीज़ों को। जी। सबसे पहले तो बीनिश मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, आप जितना PMLN की सियासत को, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी आप जितना समझती हैं ना, शायद ही कोई उतना समझता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब ये आप ये कह लें, मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि आप जितना समझती हैं और जितना अच्छा आपने इंट्रो दिया है ना, उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। सबसे पहले तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आपसे भी कुछ पूछना है। अगर आपको याद है, शहबाज शरीफ साहब वही नहीं थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को और जरदारी साहब को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था और उनका पेट फाड़ कर कोई पैसे निकालने थे। आज कल उन्होंने ही पार्लियामेंटेरियंस को पीपल्स पार्टी के और PDM के दूसरे लोगों को बुलाया हुआ था। देखिए जी, मरियम बीबी की जो हैसियत है ना, वो मेरे भाई जो बैठे हुए पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बता दी, और बिल्कुल जरदारी साहब ने भी बड़ी खूबसूरती बता दी थी कि अगर मैंने जवाब देना होगा ना उनका, तो मेरा कोई नायब सदर, यानी शी इज वन ऑफ द 16 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ PMLN, तो वो आकर जवाब देंगे। तो मतलब मेरा तो नहीं ख्याल कि इस पर इतनी ह्यू और क्राई की ज़रूरत है। उनका ताल्लुक है, जाहिर है वो पार्टी चेयरमैन है, और चेयरमैन टू चेयरमैन और जो प्रेसिडेंट है उनके साथ ही उनका ताल्लुक हो सकता है। अफसोस मुझे सिर्फ इतना आता है कि ये अपने करप्शन केसेस जो बचाने के लिए ये कभी घड़ी खुदा बख्श पे माथा टेकते हैं, कभी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कभी वो जो हमारे थे ना नाअहल गिलानी साहब, जिनको इन्होंने ही नाअहल कराया था, उन्हीं के नाअहल को ये जो है ये सिलेक्ट कराकर सेनेट में आते हैं। और उसके बाद आज जो इनकी सारी उम्मीदें लगी हुई है ना कि किसी तरह से खान साहब को गिरा दें, तो वो राजा रियाज तक ये लोग आ गए हैं कि शायद राजा रियाज जो है ना कुछ कर दें इनके लिए, और जो है नेशनल असेंबली में कोई इनका अप्स एंड डाउन हो जाए। इसलिए मुझे इनसे हमदर्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी स्टोरी सिर्फ इतनी है कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ ना इनको शैतान के साथ भी अलायंस करना पड़े ना, तो मैं आपको बताऊं आज ये उसके साथ भी अलायंस करेंगे। अच्छा। इसलिए तो छोड़ दें, ये मफादात की जंग है, ये गैर जमहूरी तो नहीं कहना चाहिए, गैर फितरी इत्तेहाद है। देखिए, जहां ये पार्टियां सेनेट के ऑपोजिशन लीडर की सीट पर आपने तो गैर इंसानी भी कर दिया ना, शैतान इंसान लड़ रही हो। एक सेकंड ले ले, एक मिनट ले ले और जी जी। जहां ये स्टैंडिंग कमेटीज की मेंबरशिप पर, स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैनशिप पर लड़ रही हो ना, वहां ये देख लें कि ये बड़ी छोटी चीज रह जाती है। इसलिए हमें तो हमारा जितनी इस वक्त कंसेंट्रेशन है, हमारी कंसेंट्रेशन इज डाइवर्टेड। लाइक PDM हमारे लिए बेमानी होकर रह गई है। चाहे PDM शहबाज शरीफ साहब उसका हिस्सा है, चाहे मरियम बीबी बने, चाहे पीपल्स पार्टी उसे ज्वाइन करे या ना करे, या ANP उसका हिस्सा बने ना बने, ये हर स्टेज पर मुंह की खा चुके हैं। ऑलरेडी दे आर डिफीटेड। अब एक दोबारा से ये अगर जो भी कोशिश करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। बट हमारी कंसेंट्रेशन, हमारी हुकूमत की जो कंसेंट्रेशन है, वो फ्रेंकली स्पीकिंग इस वक्त जो है, जो हमारे माशी आ रही हैं, हुकूमत जो की कंसेंट्रेशन लगता है जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर मनाने के ऊपर। मैं बात करती हूं, मुझे ब्रेक लेने दे आलिया। मैं यहीं से दोबारा आके आपसे आगाज करूंगी। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्ड अनआंसर। मैं बिल्कुल आपसे आके इसका मौक़िफ़ लूंगी। एक छोटा सा वक्फा और तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। विल रिज्यूम शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज की नशिस्त है मेरी नदीम कायरा साहब के साथ, आलिया हमजा साहिबा के साथ, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के साथ। इससे पहले कि मैं दोबारा आलिया हमजा साहिबा के पास जाऊं कि वो अपने सवाल का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर ले, वो जो एक इन्होंने बीच में पंच लाइन दी है ना, मैं ज़रा पहले उसका रिस्पॉन्स ले लूँ आलिया, बिकॉज फिर बात लंबी हो जाएगी एक ही कॉर्नर से। ऑपोजिशन से मैं जानना चाहूँगी, स्टार्टेड फ्रॉम शाइस्ता आपा, आपकी तरफ से, भाई आप लोग तो शैतान से भी अलायंस कर लेंगे खान साहब को गिराने के लिए, इज दैट सो? बिनिश, मैं थोड़ी सी आपको पास्ट में लेके जाना चाहती हूँ। मेरी बहन ने अभी कहा इनको बहुत शौक है कि ये अपनी, पता नहीं मेमोरी लॉस होता है कि अपनी तमाम बातें भूल जाती हैं और इनको दूसरों की याद होती हैं। आपको याद है कि जो आज ये कह रही हैं कि इक़्तिदार का शौक नियाज़ी साहब को नहीं है, आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि पंजाब के डाकू हैं, और फिर वो उन्हीं डाकुओं के घर गए और चौधरी शुजात को कहने लगे कि आप मुझे अपना तीसरा बेटा समझें। यानी कि अगर वो डाकू थे तो बेटा बन रहे हैं, तो खुद भी डाकुओं की सफ में खड़ा होना चाहते हैं। फिर एक कराची के लोग थे, उनको इन्होंने कहा था कि ये कातिल हैं,
اور ان کے لیے وہ 40 کے پتہ نہیں 80 بکسے لے کے لندن بھی روانہ ہو گئے تھے. آج وہ نفیس لوگ اقتدار کا شوق نہیں ہے لیکن وہ بھی شامل ہیں. پھر ایک صاحب کو انہوں نے منہ پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ آپ اتنے جھوٹے ہیں کہ آپ کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں, لیکن کیونکہ نیازی صاحب کو اقتدار کا شوق نہیں ہے اس لیے انہوں نے ان کو اپنا انٹیریئر منسٹر بنا دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کس کی آپ کو ماضی میں بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا تھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور فرمایا تھا, وہ اقوال زری میں بہت سے اقوال زری ہیں. ایک یہ بھی کہا تھا کہ آزاد ارکان کو میں کبھی نہیں لوں گا کیونکہ یہ بلیک میل کرتے ہیں, اور انہی آزاد ارکان کی وجہ سے آج پنجاب میں حکومت ہے اور آج فیڈرل میں بھی ان کی حکومت ہے, لیکن اقتدار کا شوق نہیں ہے. بینش, ہم تو خدا ترسی میں عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, اور ابھی بھی عقل سبق سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ان کا بیانیہ اتنا ہی زبردست ہے, ان کی ویژن, ان کی پالیسیز, ان کی گورننس کو لوگ اتنا سراہ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو میرا خیال ہے 10-11 بائی الیکشن ضمنی ہوئے ہیں, محترم کتنی اپنی سیٹس ریٹین کر سکیں؟ شاید غالباً ایک, ورنہ ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں. اور ابھی بھی اقتدار کا شوق نہیں ہے. ابھی جو قصے ہو رہے ہیں, ابھی بھی جو ترین صاحب کے ممبرز ہیں انہوں نے حلف وفاداری اٹھائی ہے, نیازی صاحب کے ساتھ نہیں, ترین صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم واچ کریں گے, ہم دیکھیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے این آر او تو دینا نہیں ہے لیکن ڈی پی او چینج ہو گیا. این آر او دینا نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر رضوان صاحب نے غالباً ان کو چینج کیا, لیکن پھر پریشر میں آ کے پتہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کا پریشر برداشت کریں, عوام کا, تو ان کو واپس لے آئے. مطلب کہ آپ میں پورا 2 گھنٹے بول سکتی ہوں جو ان کی باتیں اور اس پہ یو ٹرنز ہیں, لیکن اقتدار کا شوق انہیں نہیں ہے. عقل پھر بھی نہیں آئے گی. معیشت کا برا حال, ملک کا برا حال, عوام دہائیاں دے رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں ان کے, لیکن عقل نہیں آ رہی. چلیے جواب لے لیتے ہیں, جواب لے لیتے ہیں. ہر ایک کو بند گلی سے نکالتے ہیں اور کرپشنز چھپاتے ہیں, لیکن اقتدار کا شوق نہیں ہے. بینش, واہ واہ کیا کہنے ہیں ان کے. جی عالیہ صاحبہ, نکالتے ہیں اپنے آپ میں 100 نقص ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, شائستہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, ذرا سنتے ہیں, ذرا عالیہ صاحبہ کو سنتے ہیں, پھر قاہرہ صاحب کے پاس جائیں گے. جی عالیہ بی بی بتائیے. ہاں جی, میں بڑی مزے کی بات کی ہے شائستہ آپا نے, اور میں ان کو بتا دیتی ہوں, اقتدار کا شوق نہیں ہے لیکن 2013 میں جتنے انڈیپینڈنٹس آج پی ٹی آئی میں, اس سے ڈبل یہ انڈیپینڈنٹس اپنی پارٹی میں شامل کر کے میجورٹی میں آئے تھے اور حکومت انہوں نے بنائی تھی. اقتدار کا شوق انہیں بالکل نہیں ہے. ہم نے یہ بات کی شہباز صاحب جو ڈیلے کی جو کرپشن ہے, صرف ایک سیکنڈ دیکھیں, میں نے نہیں شائستہ آپا ایک سیکنڈ بڑے آرام سے آپ سنیے گا, میں نے بڑے آرام سے آپ کی بات سنی ہے. ہاں جی, اقتدار کا شوق نہیں ہے ہمیں, لیکن آج بھی وہ جو شہباز شریف صاحب ہے نا, ان کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو سی ایم شہباز کے نام سے. اقتدار کا شوق نہیں ہے ہمیں, لیکن ہم شیروانی پہنے کرونا سے لڑنے لندن سے بھاگے آئے تھے. اقتدار کا شوق نہیں ہے ہمیں, لیکن 2018 سے پہلے ہم گیٹ نمبر 4 کے اندر جاتے ہیں اور اپنے فیڈرل منسٹرز تک فائنل کر کے آتے ہیں. اقتدار کا شوق نہیں ہے ہمیں, لیکن آپ یہ بتا دیں, میری ایک بات سنیں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, ہمیں تو ترس آ رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر. اقتدار کا شوق نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں انہوں نے استعفے دینے تھے وہاں ان کے استعفے لطیفے بن کے رہ گئے ہیں, اور وہاں یہ ایسے چمڑے ہوئے ہیں کہ ان کے سارے شیر جو ہے نا وہ اسپیکر کے آگے جا کے ڈھیر ہو جاتے ہیں. اب میں آ جاؤں بائی الیکشنز کے اوپر, اس لیے کہ بائی الیکشنز کے اوپر جتنی یہ ایک مت کریٹ. اچھا عالیہ, وہ ضرور آپ بات کریں, لیکن اگر آپ ترین صاحب کا معاملہ کیسے حل ہوا اس پہ بات کر لیں تو اچھا ہے. جی نہیں بینش بولنے دیں, ڈسکا بھی سامنے. جی بولیے. انہوں نے 2018 میں کیا, وہ ڈسکا میں بھی کیا, کرنے کی کوشش کی. جی عالیہ صاحبہ, عالیہ ہیں ہمارے ساتھ؟
जी में जहां ये 40,000 की लीड ले रहे होते हैं, अब इनकी लीड रह गई है 9-10 हजार के ऊपर। वजीराबाद जहां ये 20,000 से हमें हरा रहे होते हैं, अब इनकी लीड रह गई है 6,000 के ऊपर। मतलब इनका वोट बैंक श्रिंक हो रहा है और ये उस पे लुढ़ियां डाल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जो पार्टी जो सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गई थी, यानी सिंध में इनकी कोई सीट नहीं है, बलोचिस्तान में इनकी कोई सीट नहीं है, KPK में ये बुरी तरह से हारे हुए, सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब की जमात थी, वहां पर भी इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। तो ये मतलब समझ नहीं आती मुझे कि कैसे आके ये इतनी कॉन्फिडेंटली आकर ये बातें करते हैं। अब आ जाए मईशत के ऊपर, मईशत तो हमने तबाह कर दी है, मईशत हमने तबाह कर दी, लेकिन वर्ल्ड बैंक IMF सबको सरप्राइज करके आज ग्रोथ हो गई 4%। और वो वाली ग्रोथ नहीं है, मैं बार बार कहूंगी, वो क्रेडिट कार्ड वाली सुर्खी पाउडर वाली ग्रोथ नहीं है कि आकर फैक्ट फजिंग की जाए। आज आपका जो करंट अकाउंट खसारा है, आज जो आपका करंट वो सरप्लस में जा रहे हैं, आज आपके रिजर्व्स जो ये 2 हफ्ते के भी नहीं छोड़ के गए थे ना, 23 बिलियन, हाईएस्ट सिंस 2015 जब इनकी हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी इनको कुछ रिजर्व्स देकर गई थी। और इसके अलावा आज आपकी एक्सपोर्ट, यानी जो 5 सालों में एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ा सके थे, मतलब मैं कहती हूँ वर्स्ट गवर्नमेंट होगी पीपल्स पार्टी की, लेकिन ये तो उससे भी मतलब वर्स्ट की कोई सुपरलेटिव डिग्री होती तो मैं वो ये कहती एक्सपोर्ट नहीं है बढ़ा सके, मतलब इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी देकर गए, तिजारती खसारा देकर गए। आज हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, आज हमारा एक इकोनॉमी का फिगर इतना पॉजिटिव आ रहा है, और जिस तरह के आपके रिव्यूज आ रहे हैं, आप खलीज टाइम्स को पढ़े, आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पढ़े, आज मूडीज की रिपोर्ट को पढ़े, मतलब ये कोई हमारे इदारे नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि ये आकर यहाँ पर जो अवाम को, ठीक है कायरा साहब, आप सुन रहे हैं, पूरी दुनिया मान गई, इंटरनेशनल इदारे मान गए, आप ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब मानेगी? जी शाइस्ता आ रही हूँ आपके पास, जरा पीपल्स पार्टी का दूध शहद की नहरें बह रही हैं, प्लीज दूध शहद की नहरें। जी कायरा साहब, जी दूध और शहद की नहरें जो आप छोड़कर गए थे ना, आज उससे ज्यादा बेहतर हालात है। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी आप मान गए हैं कि ये तमाम तरह अचीवमेंट्स खुशकिस्मती समझ लें कि या बदकिस्मती समझ लें। एक मेरी छोटी बहन है, एक मेरी बड़ी बहन है, और एक आप सामने बैठी हुई है, और मैं उनके दरमियान में अकेला हूँ। बात यह है कि अगर मैशियत इतनी तरक्की कर रही है, इनकी बातों को जो ये ट्विटर पर और फेसबुक पर और इस पर बताते हैं, इस पर ठीक है, इनकी अपनी कोशिश अच्छी है, क्योंकि हमेशा ये ट्विटर पर ही बातें करते हैं। देखना यह है कि इकॉनमी अगर पब्लिक में लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो फिर तो हम मान लें कि वाकई जो है हमारी मैशियत जो है वो मजबूत हो रही है। अगर लोग जो हैं वो चीनी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, अगर चिकन जो है, जो सबसे बड़ी बात है, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ये लतीफ़ा नहीं बना था कि चिकन के लिए लोग जो है वो दर दर ठोकरें खा रहे हो। आज कह रहे हैं लोग कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भी किस्तों पर रख लें, हम किस्तों पर ले लिया करेंगे चिकन। लेकिन ये है कि ये जब भी बैठते हैं ये कहते हैं कि हमने इकॉनमी को इतना मजबूत कर दिया। हम आपकी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन उस वक्त मानेंगे जब आप पब्लिक में जाएं, पब्लिक में चौक में खड़े हों और खड़े होकर कहें कि हमने आप लोगों की मैशियत मजबूत कर दी है, हमने आपको ये रिलीफ दिया है। जब मैशियत मजबूत होती है तो रिलीफ दिया जाता है। आपकी तरफ से रिलीफ तो मिल ही नहीं रहा कौम को। आज लोग खुदकशियां कर रहे हैं, आज लोग लाइनों में, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ कि 2 किलो के लिए चीनी लेने के लिए हमारी माएं बहनें जो हैं वो लाइन में खड़ी, आटा लेने के लिए लाइनों में खड़ी, रमजान बाजार में आपने लाइनों में खड़ा किया। आपकी मैशियत को हम कैसे देखें? आपकी भैंसें वो जो बिकी थी वो किधर गई हैं? आपके सारी चीजें, उससे मैशियत मजबूत हो गई है। चिकन की मुर्गियां रखने से मैशियत मजबूत हो गई है, कट्टे बेचने से या कट्टे बनाने से मैशियत फिर तो हमें पता चल जाए। प्लीज आपकी मैशियत अगर इन सारी चीजों से मजबूत हुई है तो आपको क्रेडिट देते हैं, क्योंकि आपने कट्टे बच्चे डंगर जो है पाल कर आप लोगों ने मैशियत को मजबूत कर दिया है। लेकिन गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, आपकी ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो PMLN के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब आज दोबारा सामने आते हैं और वो ये बताते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे, और ऑब्वियसली हुकूमत से भी पूछेंगे कि वो कैसे लेकर आएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है इस मामले में ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। नदीम कायरा साहब, आलिया हमजा साहिबा, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। बड़ी मज़े की बात है, मैं चाहूँगी तीनों पैनलिस्ट भी सुने, आप लोग तो खैर सुन ही रहे हैं। वो जो हमारे फेमस शहजाद अकबर साहब है ना, मतलब अब वो जहांगीर तरीन वाले पूरे मामले के अंदर शहजाद अकबर साहब को भी हटाया गया है, तो अब जाहिर सी बात है वो पीछे लग गए नवाज शरीफ साहब के। वो कह रहे हैं हुकूमत पर उम्मीद है कि जी वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे। पर मज़े की बात पता क्या है, ज़रा सारे सुने तसल्ली से। मज़े की बात यह है कि शहजाद अकबर साहब बरतानिया को बरतानवी कानून समझा रहे थे। शहजाद अकबर साहब मोहतरम बरतानिया को ये कह रहे थे कि भाई आप एक सज़ा याफ्ता शख्स को वीज़ा नहीं दे सकते। शहजाद अकबर साहब ना सिर्फ बरतानिया को बरतानवी कानून समझा रहे थे, बल्कि उनको ये एडवाइस भी कर रहे थे कि भाई बरतानिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर सकता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई बरतानिया जैसा मुल्क शहजाद अकबर जैसे एडवाइजर के बगैर कैसे चल रहा है, मतलब ही सच अ जेम। शाइस्ता साहिबा, मैं आपसे आगाज करूंगी। शहजाद अकबर साहब की जो भी अप्रोच हो, हुकूमत जिस तरह से भी नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में एक सीरियस सवाल है। आपकी जो बाकी दूसरी ऑपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी नवाज शरीफ साहब को मिस कर रहे हैं। आप आराम से नवाज शरीफ साहब का बता दीजिए कि वो कब वापस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नहीं तो हुकूमत तो ले आएगी। आपको तो पता ही है शहजाद अकबर साहब का। फिर बिनिश, मैं आपका जवाब देती हूँ, लेकिन मैं एक बात अपनी बहन को कहना चाहती हूँ, ये सही कह रही हैं। वाकई कसूर मेरा, आपका और अवाम का है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मुर्गियाँ, अंडे, कट्टे, बछड़े पालो, तो हमने नहीं पाला। आज पाला होता तो ना मैं शिकायत कर रही होती मुर्गी महंगी होने की, अंडे महंगे होने के, और ना गोश्त की महंगाई के। हमें ये सब करना चाहिए था। अभी वो एक और मशवरा दे रहे हैं कि अब शहद की मक्खियां पाल लें। अभी भी वक्त है, जल्दी से पाल लें, वरना फिर नुकसान आपका ही होगा। अब कमिंग बैक टू शहजाद अकबर साहब, मेरी बात सुने, उनकी अपनी हैसियत क्या है, वो कौन है, कहाँ से आए और उनका क्या काम है, और अभी तक उन्होंने जितने केसेस तैयार किए वो कोर्ट्स ने उनका क्या हशर किया, वो किसी से पोशीदा नहीं है। बिनिश, हाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहती रही है उनके तैयार करदा केसेस में? साद रफीक के फैसले में क्या कहा गया, शाहिद खाकान अब्बासी के फैसलों में क्या कहा गया, एहसन इकबाल के फैसलों में क्या कहा गया। और आप मुझे बताएं, जो हाई कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ साहब के फैसले में लिखा, उससे तो इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म है कोई नहीं। अब ये बरतानिया को मशवरा दे रहे हैं। भाई मैं कहती हूँ खुदा के लिए अकल कर लो, खुद तो लाफिंग स्टॉक बने हो, हमें भी बाइस से शर्मिंदगी मत करो। आप तो इस मुल्क को इज़्ज़त दिलवाने आए थे, आप इसके पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवाने आए थे। खुदारा आप किस तरफ चल पड़े, आप अपनी अदाओं पे खुद ही ज़रा गौर करें। हमने अगर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। ओहो, शिकायत होगी। आलिया हमजा साहिबा, अगर इन्होंने अर्ज़ की तो क्या बात। क्लोजिंग कमेंट्स अपने 2 मिनट में दे दीजिए। जी आलिया साहिबा। हाँ जी बिनिश, मुझे सिर्फ इतना बता दे, शर्मिंदगी तब तो होती नहीं है जब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ से भगोड़ा होता है। शर्मिंदगी तो तब नहीं होती जब पेंट हाउस पायरेट में उसका नाम आता है। शर्मिंदगी तो तब नहीं होती जब ICI जेल के अंदर ये कहा जाता है कि अवाम के लूटे हुए पैसे से आपने वहां जाकर फ्लैट्स बनाए। शर्मिंदगी तो तब नहीं होती कि जब BBC अभी दोबारा उनको इश्तिहारी करार दे चुकी है और दोबारा उनको बुला रही है। उन्होंने 4 हफ्तों की इजाजत ली थी और वो आएंगे इंशाल्लाह। वो फरार हैं, वो मफरूर हैं, भगोड़े हैं, या आप भी मान लें। आपसे हिसाब लेने आएंगे। BBC की रिपोर्ट, हम तो कहते हैं हम जाएंगे इस्तकबाल करने, हम जाएंगे इस्तकबाल करने कारकुनों की। वैसे PMLN को बहुत कमी है, हम चले जाएंगे एयरपोर्ट तक। शहबाज शरीफ साहब तो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे और हम उन्हें अडियाला जेल तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप कारकुनों की भी फिक्र ना करें। बिरयानी भी हम मुफ्त बांटेंगे। BBC की रिपोर्ट पर अगर होती तो शर्मिंदगी तो तब होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ शर्मिंदगी तो हो नहीं सकती। अवाम को पता है, अवाम जानती है कि मुश्किल फैसले करके उनको रिलीफ पहुंचाने का वक्त आ गया। देखिए बिनेश, बहुत सादा सी बात है, मुझे तो ये कहती हूँ ना कि इनकी मेमोरी शॉर्ट है। 15 साल से इनकी हुकूमत है सिंध के ऊपर, लेकिन जब ये बात करते हैं ना, 500 रुपए किलो सबसे महंगी मुर्गी सिंध के अंदर है। 18 प्रोग्राम कब खत्म हो गया है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम इज अप। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मैं मुलाकात करूंगी। आज के लिए सबका शुक्रिया। सी यू टुमारो।